डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। इसमें दो राय नहीं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यह भी सच है कि देश की राजधानी है। विडंबना यह है कि समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच अलग अलग मसले पर कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष खींचतान चलती रहती है। यूं राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते कुछ अनिवार्य मामलों में केंद्र सरकार का दखल समझा जा सकता है। जहां तक मौजूदा संदर्भ का सवाल है तो समूचा देश अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में व्यस्त है और अपनी अपनी सीमा में केंद्र और राज्यों की सभी सरकारें इससे निजात पाने की कोशिश कर रही है। इस क्रम में जहां संसाधनों की कमी है, वहां के लोग मदद या इलाज के लिए दूसरी जगहों पर जा रहे हैं और जिसके पास संसाधन हैं वह अपने दायरे से बाहर जाकर दूसरों की मदद कर रहा है। यह सरकार से लेकर आम लोगों तक के बीच देखा गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह घोषणा विचित्र थी कि दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में केवल यहीं के कोरोना पीड़ितों का इलाज होगा। स्वाभाविक ही इस पर तीखे सवाल उठे कि क्या देश की राजधानी दिल्ली पर केवल यहीं के बासिंदों का हक है। दरअसल मामला हक का नहीं है। संकट के दौर में किसी पीड़ित का इलाज करने से सिर्फ इसलिए मना कर देना कि वह राज्य का स्थानीय निवासी नहीं है, यह अमानवीय लगता है। यह वैसी घटनाओं से कैसे अलग है जिसमें कोई महंगा निजी अस्पताल खर्च नहीं उठा पाने की वजह से किसी मरीज का इलाज करने से मना कर देता है। मानवीय दृष्टि से किसी बीमार व्यक्ति की मदद और मरीज के इलाज का अधिकार, दोनों लिहाज से यह उचित नहीं था कि क्षेत्र के आधार पर किसी को उपचार से वंचित कर दिया जाए। देश की राजधानी होने के नाते यह दिल्ली के लिए असुविधाजनक स्थिति थी। इसलिए स्वाभाविक ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला पलट दिया और कहा कि दिल्ली सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, सबकी है। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल किसी का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। गौरतलब है कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह चुका है कि सभी को जीने का अधिकार है। इसलिए कोई भी अस्पताल या नर्सिंग होम किसी मरीज से
भेदभाव नहीं करेगा। यूं भी देश के नागरिक को देश की राजधानी में ही वैश्विक महामारी जैसी आपदा में इलाज से वंचित कैसे किया जा सकता है। सही है कि दिल्ली में जितने अस्पताल हैं, मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी के मद्देनज़र उनकी सीमा है और दिल्ली सरकार को राज्य के निवासियों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सच यह है कि देश के दूसरे इलाकों से लोग इलाज के लिए तभी दिल्ली का रुख करते हैं जब वहाँ उनके सामने हालत विकट होते हैं या कोई विकल्प नहीं होता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि जुलाई के अंत तक कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है। सवाल है कि अगर यह आशंका सच होती है तो दिल्ली सरकार ने उसके लिए क्या तैयारी की है। तमाम सख्त नियम कायदों के बावजूद आखिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्या केवल दिल्ली के लोगों के लिए अस्पताल आरक्षित करके इस समस्या का हल निकाला जा सकता है? वक्त का तकाजा है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव की पुरानी स्थिति न लौटे और मौजूदा गंभीर संकट से निपटने के लिए सभी पक्ष आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाया जा सके। संपूर्ण विराम।